नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आपको कहानी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। बचपन में जब हम अपनी दादी नानी को बहुत परेशान करते थे, तो वो अचानक से बोलती थी कि अ, जो है एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और बोलती थी अब सो जाओ, अब बाकी कहानी कल सुनाएंगे। उसके बाद कहानी को लेकर बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि कहानी हमारे जीवन का हिस्सा है। तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, इस तरह का एक गाना हमने सुना। तो सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे वो गुड़ियों की रानी। इस तरह की कहानी को लेकर अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारी कहानियां जो है वो अलग अलग तरह से उसका नरेशन होता, अलग अलग से सुनाई जाती है। तो किस्से कहानी हमेशा से हमें अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ किस्सा गोई की एक परंपरा है और एक नई परंपरा भी चालू हुई बाद में, दास्ताने गोई। तो किस्सा गोई जो है वो बहुत सारे लोग जो किस्सा सुनाते हैं, उनका एक किस्सा कहने का, कहानी कहने का अपना एक तरीका होता है। और हम सब के लोगों के जीवन में अपने दादी नानी या अपने घर के बड़ों से हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। रहस्य, रोमांच, राजा रानी, प्रेम और अपराध की कहानी जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है। कहानी कहना जो है एक कला है। पूरे मनोयोग और रोचक तरीके से यदि कहानी कही जाए तो वो ज्यादा प्रभाव डालती है और बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग पे वो कहानी बनी रहती है। कहानी की जो मूल प्रेरणा है वो है कौतूहल। यदि वो कौतूहल बचा रहे और लोग जो कहानी सुन रहे हैं वो बीच बीच में हुकारे दें, क्योंकि जो सुना रहा है उसको भी इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि कहानी में उनको मजा आ रहा है। बच्चे इसी कौतूहल के साथ दादी नानी के साथ कहानी सुनते हैं। उनके पास कहानियों का खजाना था। जब वे अपना पिटारा खोलती थी तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव और स्मृतियों में एक नई दुनिया खुल जाती थी। बच्चों की दिलचस्पी को जगाने के लिए उन्हें सीख देने के साथ साथ जो है एक प्रकार से जो कहना चाहिए कि उनमें एक मॉरल वैल्यूज विकसित करने का चलन भी सदियों से हमारे यहाँ रहा है। और ये बहुत सारी कहानियां जो हैं, इन कहानियों में राजा रानी, घोड़ा हाथी, भालू बंदर, शेर बिलाव, भूत प्रेत, देवी देवता, दैत्य राक्षस और ना जाने किस किस तरह के पात्र रहे हैं। कल्पना और यथार्थ के मेल से बनी हुई एक अनोखी दुनिया इन कहानियों में मौजूद है और ये कहानियां हमें निश्चित रूप से प्रेरित करती हैं। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत की कहानियां, जिनमें हमारा देश सांस लेता है और हमारी स्मृतियां निरंतर धड़कती हैं, सदियों तक ये कहानियां लोक शिक्षण का काम करती रही हैं। हमारे देश में पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियां हैं वो रची गई हैं। ये हमारे देश तक सीमित नहीं है। ईसब की कहानियां की जड़ें भारत में ही हैं। हमारे 18 पुराणों, वेद, उपनिषद में अनेक कहानियां हैं जिनमें हमारा जातीय अनुभव संसार बना है। बेताल, पच्चीसी, अली बाबा, 40 चोर कहानी हमें जिज्ञासा और कल्पना के अद्भुत लोक की सैर कराती है। गांव में लोक कथाओं का विलक्षण संसार है जिनमें हमारा सदियों का अनुभव संचित है। तो मैं बात कर रहा था, दरअसल मैं कहानी की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि हम एक लगातार कहानी पे कथा समीक्षा जैसा कार्यक्रम करते हैं और उसका 10वां जो एपिसोड है, या कहना चाहिए 10वां भाग जो है, अब गोवा में होने जा रहा है 11, 12, 12, 13, 14 को, तो अक्टूबर को। तो इसमें कहानियों पे बात होगी। यदि हम कल्पना करें कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई होगी, कई बार आपको लगता होगा कि कहानी किसने किसको, आदम ने हव्वा को सुनाई या ईब ने जो है वो कहानी सुनाई या मनु ने ईड़ा को सुनाई, तो ये कहानी की शुरुआत जो है कैसे हुई। तो लगता है मानो किसी जंगली जानवर से डर कर जब गुफा में लौटा होगा मनुष्य, तब उसने अपने भीतर उमड़ते भावों को व्यक्त करने के लिए गुफा की दीवार पर उस जानवर का चित्र बनाया होगा। यहीं से संसार की पहली कहानी प्रारंभ हुई होगी। यह मनुष्य और जानवर के मुठभेड़ की कहानी थी, जिसने मनुष्य के भीतर अभिव्यक्ति की अकुलाहट के कारण जब आकार लिया होगा, तब चीख बनकर वह फूट पड़ी होगी। लेकिन चीख से पूरी तरह व्यक्त ना हो पाने के कारण कहानी ने चित्र का रूप लिया होगा और पहली बार कहानी इस प्रकार शब्दों में नहीं,
चित्र से उकेरी गई होगी। इसलिए हम बहुत जगह जाते हैं तो हमारे बहुत सारी जगहों पे हमको बहुत सारे चित्र दिखते हैं, जो चित्र जो है बहुत सारी कहानियां कहते हैं। उनके साथ कंटेंट नहीं है, पर चित्र अपने आप में बहुत सारी कहानियां कहते हैं। भीमबेटका की बात करें, अजंता एलोरा की बात करें, चाहे कई जगह के भित्ति चित्र जो हैं वो हमको बताते हैं कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी है। तब से आज तक अनगिनत कहानियां रची जा चुकी हैं, किंतु मालूम पड़ता है कि इन तमाम कहानियों का मूल सरोकार जो है लगभग ज्यों का त्यों बना हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो यह सरोकार है समय के साथ मनुष्य के संबंधों को समझने की कोशिश, मनुष्य के जीवन संघर्ष का बखान करते युग बीत गए मगर कहानी थकी नहीं, और ये कहानी निरंतर जो है वो बढ़ती गई। उसने सभ्यता के लगातार बदलते दौर के साथ अपने को बदलने की कोशिश में अनेक रूप धरे। कथा, आख्यान, पुराण, रूपक, इतिवृत्त, मिथक, आख्यायिका, गाथा, निजधर, लोकवार्ता, परिकथा, बोध कथा, दृष्टांत, रोमांस, उपन्यास आदि कितने ही रूप में कहानी अपने को बदलती गई, लेकिन अपना मूल प्रयोजन नहीं उसने बदला। वह अपने आज तक के मनुष्य और उसके परिवेश के भीतर जो है द्वंद्व के नए नए अर्थ की तलाश में जुटी हुई है। तो कहानी जो है, हम इस कहानी की बात कर रहे हैं, इसी बीच कहानी को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी खड़े हुए। कहानी की वाचिक और लिखित परंपरा के बाद कहानी ने जो है वो दृश्य माध्यम से जो के जरिए वो कहने की कला सिनेमा के माध्यम से हम देखते हैं विकसित हुई। और आज हम कहानियों को, अब कहानी तो लोग जो है उस कहानी को रील में देख रहे हैं, कहानी को बहुत छोटे छोटे तरीके से देख रहे हैं। जो पढ़ नहीं सकते अब वो कहानी लोग नरेशन करके सुना रहे हैं, और उसका भी चलन बहुत बड़ा है। पॉडकास्ट जो है उसी का एक नया रूप है कि कहानियां किस तरह से जो है अब दृश्य माध्यम के जरिए और श्रव्य माध्यम के जरिए भी सुनी जा रही। दादी नानी की जगह अब बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्सा गोई की तर्ज पर कहानी सुन रहे हैं। यदि सिनेमा की पटकथा अच्छी होती है तो वह बिना स्टार कास्ट के भी सफल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में सिनेमा में, फिल्म में कहानी हीरो है। सिनेमा में सर्वाधिक विषय वस्तु प्रेम विषयक होता है। हमारे देश में प्रेम कथा के बिना सिनेमा की कल्पना संभव नहीं है। वो चाहे त्रिकोणी प्रेम हो, चाहे अभी नए समय का प्रेम हो, जिसमें कहीं ना कहीं लगाव भी है, अलगाव भी है, बिखराव भी है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रेम है। हम चाहे कितनी यथार्थपरक कहानी की बात कर लें, किंतु अधिकांश कहानी मनुष्य की अद्भुत कल्पना की उपज है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारी तमाम मिथक कथाओं में बहुत सारी कल्पना है। हमने इतनी सारी कल्पना की है कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वो सब चीजें थी जो विज्ञान ने अभी किया है, ये मनुष्य की कल्पना जो थी वो इतनी बड़ी कल्पना थी कि लोगों को लगता है कि वो यथार्थ थी। कल्पना उत्सुकता और जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कहानी में होता है, या हमें जो है एक प्रकार से जो कल्पना है वो हमारे सौंदर्य का अवतार लेती है, वह हमें वास्तविकता के करीब ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन आधुनिक युग की जटिल वास्तविकताओं का सामना करने के में वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी है। तब कल्पना वास्तविकता का कंधा पकड़कर जो है वो सहारा लेती है। आधुनिक कहानी जो है जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकता को रचने की कोशिश करती है। इस कोशिश में कल्पना दूर तक उसका साथ नहीं दे सकती। तब पुरानी कहानियों के गल्प या कहें कि आख्यान से आधुनिक कहानी किस्सा गोई के साथ जो है उस दुनिया को रचने की का प्रयत्न करती है जो हमारी आंखों के सामने है, या हमारे कहना चाहिए कि यथार्थ की दुनिया है जिसमें काल्पनिक पात्र नहीं है। जीवन में उठाए गए जो लोग हैं, जो मामूली पात्र हैं, वे वास्तविक पात्र हैं। चाहे वह प्रेमचंद का होरी हो, या नागार्जुन का जन्मा हो, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो है कारी हो। हिंदी कहानी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यात्रा आज से 125 साल पहले जो है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी के साथ शुरू हुई है, और आगे चलकर यह जो है उन चरित्रों को रचने में लगातार लगी हुई है जो इस देश की मिट्टी में जन्मे हैं, वास्तविक चरित्र थे। तब से लेकर आज
तक यदि हम जटिल संसार में का अनुभव करें तो उसकी उलझने, उसकी खुशियां, उसके सुख दुख, आशा निराशा के साथ यह लगातार जो कहानी वो गढ़ी जा रही है। आज की कहानी आज के मनुष्य और समाज के उस जटिल अनुभव संसार को खोलने की कोशिश है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम आजादी के पहले की बात करते हैं तो प्रेमचंद की बहुत सारी कहानी, जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं, वो बहुत सारी आदर्श की कहानियां थी जिस समय गांधी का प्रभाव था। पर प्रेमचंद 1936 में उनका निधन होता है। 1936 के आते आते वो कफन जैसी कहानी लिखते हैं जो बहुत यथार्थ की कहानी है और जो जीवन के सच को हमारे सामने रखती है। वो वहां पर वो बहुत सारे आदर्श नहीं है जिन आदर्शों की बात पहले की कहानियों में जो है वो प्रेमचंद कर रहे थे। पर निश्चित रूप से प्रेमचंद ने जिस तरह की कहानियां हमारे यहाँ लिखी हैं, हम देखते हैं कि मंटो की कहानियां हैं हमारे पास, फिर कहानियों का एक लंबा संसार है। और हम आजादी के बाद में आते हैं तो बहुत सारे कहानीकार हमें दिखाई देते हैं, बहुत लंबी परंपरा है। और उस परंपरा में हमें एक से एक ऐसे कहानीकार मिलते हैं जिन्होंने बहुत यथार्थ की कहानी लिखी, कुछ ने फैंटेसी की कहानी लिखी, मगर लगातार कहानी आगे बढ़ती गई। और इसी कहानी के बढ़ते क्रम को कथा समीक्षा ने अलग अलग अवसरों पर अपने ढंग से बातचीत की है, उस पर विमर्श किया है। तो जानते हैं कथा समीक्षा की यात्रा में किस तरह से कहानियों को लेकर बातचीत हुई। तो हम बात कर रहे थे कहानी की एक पूरी परंपरा को लेकर, कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहानी का क्या इतिहास है और कहानी कैसे कैसे बदलती गई। समय के साथ कहानियां जो हमारे समय का सच था, हमारे समाज का सच था, वो कहीं ना कहीं फैंटेसी के साथ साथ उसमें यथार्थ भी आता गया और कहानी धीरे धीरे एक अलग तरह से रूप लेने लगी। खास करके हम हिंदी कहानियों की बात करें या अनुवादित कहानी अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, पर उसका कहीं ना कहीं संबंध समाज से था। तो हम बहुत सारे मित्रों को ये लगा जो कहानी लिखते थे, जो आलोचना करते थे या जो कहानी पढ़ते थे, कि कहानी पे कोई सार्थक बातचीत की जाए, कि कहानी के जरिए समाज में क्या कुछ बदलाव आ रहा है इस पर बातचीत करें। नए कहानीकार क्या लिख रहे हैं, देश दुनिया में किस तरह की कहानी लिखी जा रही है, इन सारे विषयों को लेकर हमने इस पर बातचीत की। और हमको लगा कि हम कहानी पर एक गंभीर विमर्श चालू करें। तो हमने पहले जो है कथा विमर्श के नाम से कहानी पर आयोजन करना शुरू किया PWA के साथ में, चूंकि मैं उसमें सक्रिय भूमिका निभाता था। पर कालांतर में ये हुआ कि ये सिलसिला बहुत लंबा नहीं चला, पर हमको लगा कि कहानी पे निरंतर बात होनी चाहिए। तो फिर हमने एक कथा समीक्षा जो है उसको एक नए रूप में प्रारंभ किया और कथा समीक्षा के जरिए हमने लगातार जो है ये कोशिश की कि कहानी पर जो है बातचीत हो। तो कथा विमर्श दिल्ली से निकलने वाली कहानी की पत्रिका है, उनके साथ मिलके छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने कथा समीक्षा प्रारंभ किया। 2016 में जो है ये कथा समीक्षा पहला जो है 28 फरवरी से 1 मार्च को सरगुजा में जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पर ये कथा समीक्षा की शुरुआत हुई। और कहानी का नवाचार, इस पर हमने बातचीत की। और इसमें जो है लोग बाहर से जो कहानीकार आए, उन्होंने 28 फरवरी से 1 मार्च तक मैनपाट, अंबिकापुर में जो है कहानी पर एकाग्र आयोजन जो है वो कथा समीक्षा में लोगों ने भाग लिया। इसमें बहुत सारे देश के नामचीन कहानीकार आए और कहानी में नवाचार विषय पर लोगों ने बातचीत की। 3 दिवसीय इस चर्चा में जो है पूर्णतः इसमें अनौपचारिक और मुक्त संवाद हुआ। और कहानी को लेकर, हिंदी कहानी के 100 वर्ष से अधिक के इतिहास के दौरान वर्तमान समय में कहानी में, उसके कथ्य में, उसकी शैली में किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, इस पर बातचीत हुई और बहुत सारी कहानियों को संदर्भ में रखा गया। और इसमें जैसा मैंने कहा कि कथाकार, संपादक, आलोचक सब ने भाग लिया। इसमें हरिनारायण जी आए, कथा देश के संपादक, मनोज रूपड़ा, आलोचक जयप्रकाश, कहानीकार आनंद हरसुल, कवि कहानीकार राम कुमार तिवारी, आशुतोष, सुभाष मिश्रा, त्रिलोक महावर, हरिचरण प्रकाश, इन लोगों ने सबने इसमें भाग लिया और बहुत ये सफल आयोजन रहा। इसके बाद कथा समीक्षा 2017 में 2, 3, 4 सितंबर को बड़ौदा गुजरात में आयोजित किया गया। कहानी में नौ प्रयोग, बड़ौदा में इस पर नौ प्रयोग पे बातचीत हुई। इसमें योगेंद्र आहूजा, ओमा शर्मा, ऋषिकेश सुलभ, आनंद हरसुल, राम कुमार तिवारी, चरण सिंह पथिक, नारायण सिंह, आशुतोष और शशिकला राय ने इसमें भाग लिया।
और उन कहानियों को रेखांकित किया गया जो कथ्य और शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग के माध्यम से हिंदी कहानी के क्षितिज का विस्तार करती हैं। तो इस तरह तीसरा कथा समीक्षा 2018 में 29 मार्च से 1 अप्रैल को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इसमें आज के सवाल और हिंदी कहानी ये जो हैं बदलते गांव की दास्तान, तो गांव में किस तरह गांव बदल रहा है, गांव को एक देखने का नजरिया है कि आह ग्राम जीवन तेरी यही कहानी, इससे हटकर कथा कहानी में किस तरह से गांव आ रहा है। ये 29 मार्च से 1 अप्रैल 2018 को ये संपन्न हुआ। कथा समीक्षा 4 2019 में 1 मार्च से 3 मार्च तक बारहवां पारा छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें गांव की कहानी पर बातचीत हुई। ये बारहवां पारा अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ का बहुत सुंदर अभ्यारण्य है, यहाँ पर कथा समीक्षा का आयोजन किया गया और इसमें गांव केंद्रित विमर्श हुआ। इसमें भी देश के बड़े कहानीकार सत्यनारायण, मनोज रुपड़ा, अवधेश शुक्ल, राम कुमार तिवारी, आनंद हरसुल, जयप्रकाश, सुभाष मिश्रा, हरिनारायण, अरुणेश शुक्ला, इन लोगों ने सबने भाग लिया। कथा समीक्षा 5 2019 में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को जो है सवाई माधोपुर राजस्थान में हुआ। कहानी में नवोन्मेष, इस आयोजन में नए रचनाकारों की कहानियों को आमंत्रित किया गया। उनमें से 6 कहानियों को चुनकर उन कहानियों पर बातचीत की गई। आधे का पूरा एक हो जाना, ये अक्षत पाठक नए कहानीकार थे जो बैतूल के पर इन दिनों मुंबई में रहते हैं, उनकी कहानी पे बातचीत हुई। ना तुझे पता ना मुझे पता, जगदीश सौरभ जो बिलासपुर से थे, उनकी कहानी पे बातचीत हुई। यूं तो प्रेम 75 हमारे दिव्या विजय जो हैं वो महिला कहानीकार हैं जयपुर की, उनकी कहानी पे बातचीत हुई। महादान जो है शिवाली शर्मा की कहानी पर बातचीत हुई। वो जो है अभिषेक कुमार पांडे दिल्ली, उनकी कहानी पे बात हुई। और आखिरी अटेम्प्ट राधेश्याम कुमार देवांश दिल्ली की कहानी पर बातचीत हुई। इस पूरे आयोजन में देश के नए कहानीकार के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध कहानीकार जितेंद्र भाटिया, सत्यनारायण, ऋषिकेश सुलभ, इन सब ने इसमें हिस्सेदारी की। इसके अलावा जो है इसमें माई चॉइस माई राइट, उजमा कलाम की जो जोधपुर से थी, उनकी कहानी। कोई कहीं घर होता, श्रद्धा श्रीवास्तव की कहानी जो भोपाल की थी। सलमा जुड़ुम जारी है, सुमेधा अग्रश्री रायपुर की कहानी। दोबारा नहीं, ट्विंकल रक्षिता गया की कहानी। ऐसा अंत काव्या कटारे बीना की जो है वहाँ की, उनकी कहानी। इसमें कहानीकार शशांक, महेश कटारे, सत्यनारायण, तरुण भटनागर, अर्पिता नीरव, वैभव सिंह, प्रियम अंकित, जयप्रकाश, इन सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कथा समीक्षा 9 जो है वो शिवरी नारायणपुर में हुआ, जो कि अलग अलग जगह लोगों ने उसमें हिस्से लिए। छत्तीसगढ़ की बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर कि बुका है, जहाँ सतरेंगा है, यहाँ पर कहानी जो है वो पर बातचीत हुई। ये वन क्षेत्र में स्थित जो है, यहाँ पर 13, 14, 15 जनवरी को जो है 24 को ये संपन्न हुआ। इसमें ड्रीम गर्ल जो है सविता पांडे की, रस्क निहाल पारासर की कहानी, गेरिज वाली खोली सुदीप सोहनी की कहानी, तबस्सुम बाजी की भूरी गाय प्रीति प्रकाश की कहानी, मुख्य अतिथि श्री कुमार की कहानी, बूढ़ा स्वेटर गरिमा पांडे की कहानी और 12 साल की स्त्रियां सुमन शेखर की कहानी पर चर्चा हुई। इन कहानियों की चर्चा के लिए जो है अलग अलग आलोचक कहानीकार उपस्थित थे। जितेंद्र भाटिया जयपुर से आए, हरि ऋषिकेश सुलभ पटना से आए, भालचंद जोशी दिल्ली से आए, कवि कथाकार राम कुमार तिवारी बिलासपुर से थे, उपासना कहानीकार दिल्ली से थी, आनंद हरसुल रायपुर से थे, सुभाष मिश्रा, आलोचक जयप्रकाश, राकेश बिहारी जो विंध्यनगर से आए थे, आलोचक राहुल सिंह शांति निकेतन से। तो इन सब लोगों ने इस पर बातचीत की। अब कथा समीक्षा 10 जो है वो गोवा में 12, 13, 14 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है और इसमें जो है प्रेम कहानियों पर इसको केंद्रित किया गया है। इसमें निर्मल वर्मा की कहानी पिता और प्रेमी पर, योगेंद्र आहूजा, शैलेश मटियानी की कहानी अर्धांगिनी पर जयप्रकाश, यून फोसे की कहानी मैं तुम्हें बता नहीं सकता पर आनंद हरसुल,
चेखव की कहानी डार्लिंग पर राम कुमार तिवारी, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की कहानी मोहब्बत पे सत्यनारायण अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा उषा दसोरा, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पर, उमा शर्मा, ईवान बुनीन की कहानी ईडा पर, भालचंद जोशी, सैयद मुस्तफ़ा सिराज की कहानी लाली के लिए पर समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे। टिंकल रक्षिता, रघुनंदन द्विवेदी की कहानी हमारे शहर की भावी लोक कथा पर, अक्षत पांडे, शुभम सुमित की कहानी जादूगर पर तथा मनोज रुपड़ा की कहानी ईश्वर का द्वंद पर सुभाष मिश्रा अपने विचार रखेंगे। तो ये 3 दिन का आयोजन जो है वो गोवा में होगा और इसमें गोवा का जो कला संस्कृति विभाग है वो इसमें सहयोगी है और इस कार्यक्रम में जो है के सहयोग से, ये कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से ये आयोजित किया जा रहा है। कोंकणी भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मूर्धन्य साहित्यकार श्री दामोदर भाऊजो जो है इसका उद्घाटन करेंगे, विशेष रूप से उसमें उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में जो है अतिथि के रूप में गोवा सरकार के कला संस्कृति के निर्देशक सुगण वेलिव जो वो मौजूद रहेंगे और देश भर से 15 करीब साहित्यकार इसमें आएंगे। तो ये कार्यक्रम गोवा में हो रहा है। कथा समीक्षा कहानियों का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कहानियों पर लगातार 3 दिन बातचीत होती है और ये अपने ढंग का पूरे देश में अनोखा ऐसा आयोजन है जिसमें कथाकार स्वयं के व्यय से या आलोचक या समीक्षक उपस्थित होते हैं और लोकल स्तर पे जो हॉस्पिटैलिटी है वो वहाँ की स्थानीय संस्था करती है। तो अब तक का ये 10वां आयोजन होने जा रहा है और निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं कहानी के जरिए पूरे देश दुनिया में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, वो इस पर बातचीत होती है और इस पूरे आयोजन की जो रिपोर्ट होती है वो कथा देश पत्रिका में प्रकाशित की जाती है। तो ये अपने ढंग का एक ऐसा आयोजन है। तो निश्चित रूप से हमको ये समझ में आता है कि कहानी, चूंकि मनुष्य जब से, जैसा मैंने कहा कि कहानी की शुरुआत चित्रों से हुई होगी और उसके बाद जब मनुष्य ने भाषा सीखी, बोलना सीखा, हाव भाव सीखा, तो उसने फिर कहीं ना कहीं जो कुछ उसके साथ घटित हुआ उसको उसने रोचक तरीके से बताना शुरू किया और फिर किस्से कहानी ये शुरू हुए और वाचिक परंपरा जिससे कि हमको नानी दादी या परनानी से हमने या दादी से कहानी सुनी, वो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में आती गई। वाचिक परंपरा में जैसा मैंने कहा कि रामायण और महाभारत हमारे यहाँ के ऐसे ग्रंथ थे या हमारी धार्मिक जो कथाएं हैं, मिथक कथाएं हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई और कहानी के रूप में, और कभी फिर वो कहानी परंपरा भी बन गई, वो संस्कृति भी बन गई और वो बहुत सारी चीजें जो है वो संस्कार में शामिल हो गई। तो इस तरह हमने कहानियों के साथ हम जन्म लेते हैं और कहानियां बहुत सारी होती है। हर आदमी की अपनी एक कहानी होती है, उसको कहने वाले देखने वाले अलग अलग होते हैं। बहुत सारी कहानियां हमारे इर्द गिर्द होती है। कई बार हम बहुत सारे चरित्रों को लेके कहानी में एक कोलाज बनाते हैं और बहुत सारे लोगों का मिश्रण होता है। वो चरित्र हमारे आसपास के होते हैं और हमको लगता है कि ये चरित्र जो है ये कहानी में दिखते हैं और उसका विस्तार उपन्यास में होता है। तो निश्चित रूप से कहानी जो है वो अपने आप में हमें आह्लादित भी करती है, हमें जोड़ के भी रखती है हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से, हमारे फैंटेसी से, और जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है उसके बारे में भी हम बहुत सारे चरित्रों को जानते समझते हैं। महसूस तो बहुत लोग करते हैं पर उसको कहानी के रूप में रूपांतरित कम लोग कर पाते हैं। तो कथा समीक्षा इसी रूपांतरण, इसी कहानी कला को विस्तार का एक आयोजन है जिसमें कहानियों पर बहुत बारीकी से बातचीत होती है। नमस्कार।